नमस्कार दोस्तों, मैं किस्सा बाज वाला लेकर आया हूँ। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी द्वारा रचित बहुप्रसिद्ध पुस्तक पांच पांडव कृष्णावतार खंड 3 से। यह पुस्तक द्रौपदी स्वयंवर से लेकर हस्तिनापुर और श्री कृष्ण के सफल योगदानों के अलावा कहीं दूर तक फैला हुआ है। इस पुस्तक में हम कई कहानियों का गुच्छा लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है बलराम का कोप। रुक्मिणी बहुत घबरा गई थी। वह भागी भागी शैव्या के पास गई। सोई हुई शैव्या को जगाकर उसने कहा, शैव्या, स्वामी चले गए। कातर स्वर में उसने शैव्या से सारी बातें कह सुनाई जो उसके और कृष्ण के बीच हुई थी। शैव्या में अधिक आत्म संयम था। कृष्ण के कार्य का महत्व उसने समझा। उसने रुक्मिणी से कहा कि बलराम के पास जाकर कृष्ण का संदेश दे आए। उसने कहा कि माता देवकी और पिता वासुदेव के पास वह स्वयं जाकर सारी बातें बता आएंगी। रुक्मिणी वस्त्र बदलने या केशों को सुलझाने का ध्यान भूलकर दौड़ी दौड़ी रेवती को जगाने गई। रेवती, मैं जेठ जी से मिलना चाहती हूँ। उनसे तत्काल मिलना आवश्यक है। स्वामी चले गए। मुझे उनका एक संदेश जेठ जी को देना है, उन्होंने कहा। पहले तो रेवती इतने सवेरे अपने पति को जगाने में हिचकिचाई। बलराम प्रायः बहुत दिन चढ़े जागते थे, क्योंकि रात का अधिकांश भाग वे सुरापान और मदमत यादवों के साथ ध्रुत क्रीड़ा में बिताते थे। किंतु रुक्मिणी के बहुत कहने सुनने पर उन्होंने बलराम को जगा दिया। बड़ी कठिनाई से बलराम जागे। अधजगी हालत में वो एलसा रहे थे। उनकी सूजी हुई नाक लाल हो रही थी। अपनी झपकी में बाधा डालने के लिए वे रेवती पर बिगड़ने लगे। वे करवट बदलकर फिर आंखें मुनने ही जा रहे थे कि रेवती ने कहा, किंतु स्वामी गोविंद चले गए हैं। धीरे धीरे बलराम के अर्धनिद्रित मस्तिष्क पर इन शब्दों का प्रभाव पड़ा। वे उठ बैठे। उन्होंने सिर को झटका दिया, आंखें फाड़ी और फिर कहा, यह तुम क्या बक रही हो? स्वामी, रुक्मिणी आपसे बात करना चाहती है। इतने सवेरे? बात क्या है? अपने ही चिल्लाने से वह पूरी तरह जाग गए थे। गोविंद चले गए, रेवती ने कहा। कहाँ चले गए? बलराम ने पूछा। वे अकस्मात पुष्कर के लिए रवाना हो गए, क्योंकि सात्विकी का पता नहीं चल रहा है, रेवती ने कहा। भद्दा समूह बनाते हुए बलराम ने अपनी विशाल काया को बिछावन से उठाया। वे गरजे, रुक्मिणी को बुलाओ। यह सब क्या झंझट हो रहा है? अंदर आकर रुक्मिणी ने सारी बातें बलराम को बताईं। बातें करते हुए उनकी बातों के ढंग और स्वर में कटुता उभर आई। उन्होंने आंसू भरी आंखों और रोषपूर्ण आवेश के साथ कहा, यादवों ने, आप सब ने उनका साथ छोड़ दिया है, उन्हें अकेला बना दिया है। वे अपना वचन पालन करने गए हैं। बलराम अब भी उलझन में थे। वे चिल्लाए, किंतु क्यों गए हैं? क्यों क्यों? जाने से पहले वे मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपके पास उनका एक संदेश पहुंचा दूं। क्या है संदेश? उन्होंने मुझसे यह संदेश पहुंचाने के लिए कहा है, भाई, मैंने चकितान को वचन दिया है कि पुष्कर उन्हें वापस दिला दूंगा। राजा करकोटक को वचन दिया है कि यादव उनके प्रदेश से हट जाएंगे। राजा द्रुपद को वचन दिया है कि उनकी पुत्री का स्वयंवर सफल होगा, और स्वयं द्रौपदी को वचन दिया है कि उसके लिए एक वीर योद्धा ढूंढने में सहायता दूंगा। रुक्मिणी ने कहा। वे ऐसे लंबे चौड़े वचन देते क्यों फिरते हैं? बलराम ने पूछा। फिर अपनी स्वाभाविक प्रसन्न मुद्रा में आकर वे बोले, और यह भार उन्होंने अपनी पत्नी पर क्यों डाला है कि उन वचनों की याद दिलाकर मेरी प्रातःकालीन सुख निद्रा में विघ्न डाले? फिर अपने असमय परिहास के प्रति दोनों स्त्रियों की आंखों में निषेध का भाव देखकर वे गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा, कृष्ण और क्या कहा है? रुक्मिणी ने यह जानने के लिए चारों ओर देखा कि वहां उपस्थित 3 लोगों के अतिरिक्त और कोई तो नहीं है। फिर कहा, उन्होंने आपसे एक रहस्य की बात कहने को भी कहा है। उन्होंने माता सत्यवती को वचन दिया है कि स्वयंवर के अवसर पर पांडव फिर से जीवित रूप में प्रकट होंगे, और वे अपना वचन पूरा करने चले गए हैं। आश्चर्य से आंखें फाड़कर बलराम ने पूछा, आप उनकी सहायता नहीं करेंगे? यादव उनकी सहायता नहीं करेंगे? वे और क्या कर सकते थे? किंतु वे अपने वचन से डिगने वाले नहीं हैं, रुक्मिणी ने किंचित क्रोधपूर्ण स्वर में कहा। इसलिए वे अपना बलिदान देने गए हैं। वे सदा के लिए हमें छोड़ गए हैं, रुक्मिणी ने निराशा के स्वर में कहा। मैं उन्हें जानती हूँ, किंतु उन्हें सदा के लिए हम लोगों को छोड़ जाना क्यों आवश्यक था? अब भी बड़े भाई इन सारी बातों का आशय नहीं समझ पाए थे। आप जानते हैं कि उन्होंने मुझसे अंतिम बात क्या कही थी? उन्होंने कहा था, जिन्हें मैंने वचन दिया है मैं उनका त्याग नहीं कर सकता। मेरा वचन सत्य होकर रहेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि बहुत समय से मैं केवल धर्म को आयत करने की चेष्टा करता रहा हूँ, किंतु अब धर्म ने मुझे आयत कर लिया है, और यदि यादव अपने धर्म का त्याग करते हैं तो मैं ऐसे अन्य लोगों को ढूंढ लूंगा जो धर्म का साथ देंगे। वे चले गए। वे अब कभी लौटकर नहीं आएंगे, और आप सब ने उन्हें वनवास दे दिया है।
रुक्मिणी फूट पड़ी। हे भगवान, उनका क्या होगा? मैं जानती हूँ वे अब कभी लौटकर आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि आपने उनका साथ नहीं दिया है, आपने उनका त्याग कर दिया है। उसने आगे कहा, आपने, उनके बड़े भाई ने उन्हें निकाल बाहर किया, जिसकी वे पूजा करते थे। भावावेश से रुक्मिणी सिसकियां लेती हुई चेतनाहीन होकर भूमि पर गिर गई। रेवती उसकी संज्ञा लौटाने का प्रयत्न करने लगी। बलराम ने उठकर शीतल जल का एक पात्र अपने सिर पर डाल लिया, जिससे वारुणी का रहा सहा प्रभाव दूर हो जाए। फिर उन्होंने सिंह जैसे अपने सिर को झटक दिया। उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी उलझी और कठोर दिख रही थी। उन्होंने दहाड़ कर रेवती से कहा, यह सात्विकी भाग क्यों गया? मैं कुछ समझ नहीं पाता। रुक्मिणी ठीक कह रही है, सात्विकी भागने वाले व्यक्ति नहीं है। उन्हें या तो मार डाला गया है, उनका अपहरण कर लिया गया है। रेवती बोली, ऐसा करने का साहस किसने किया? बड़े भाई ने अपने आप से पूछा। उग्रसेन और वासुदेव परिवार के सैनिकों में प्रतिस्पर्धा के क्रम में द्वितीय स्थान के अधिकारी किसी युवा सरदार की हत्या अथवा अपहरण की यह असाधारण घटना, और वह भी द्वारका में, देवस्थान की लूट जैसी थी। अब गोविंद के चले जाने का पूरा आघात उन्हें लगा। उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और होंठ भींच लिए। रुक्मिणी, तुम्हारा कहना ठीक है, सारा दोष मेरा है। गोविंद हम इसलिए छोड़ गए हैं कि मैंने उनका साथ नहीं दिया। अपने प्रति धिक्कार की भावना से उनका स्वर भर्रा गया था। बलराम बिछावन पर बैठ गए। दोनों हाथों से उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। फिर उन्होंने छलांग लगाने के लिए उद्धत सिंह के समान अपनी पूर्व मनः स्थिति झाड़ फेंकी। वे अपने बिछावन से उतरे तो उनकी आंखें भयानक रूप से चमक रही थीं। उन्होंने अपनी धोती कसी, कंधे पर उतरिये डाला और अपना विशाल शंख लेकर वे बरामदे में निकल आए। वहां उन्होंने प्रबल वेग से शंख फूंका। सारी द्वारका में वह शंख ध्वनि प्रतिध्वनित हो उठी। इस असाधारण घटना से चौंक कर नायकगण जाग गए। बलराम का शंख प्रचंडता से बज रहा था। अवश्य कोई बड़ी उथल पुथल हुई है, क्योंकि बड़े भाई कदाचित ही कभी शंख बजाते थे, और इतने आवेश से तो कभी नहीं। सभी नायकगण बिछावन से उतर आए। जो वस्त्र सामने मिले उन्हें ही पहनकर वे राज प्रांगण की ओर दौड़ पड़े, क्योंकि महत्वपूर्ण अवसरों पर उन्हें वहीं एकत्र होने का अभ्यास था। उत्तेजना से थर्राते हुए राजा उग्रसेन वहां आए। असामान्य घबराहट के साथ वसुदेव आए। चिंता से भौहें सिखड़े हुए अक्रूर आए, और उन्होंने अवज्ञा पूर्वक सिर उठाए और व्यग्रता पूर्वक हाथ पैर फटकारते बलराम को देखा। बलराम के मन में अनेक चित्र तैर रहे थे। उस लड़खड़ाते हुए प्यारे बच्चे का चित्र, जिसे उन्होंने चलना सिखाया था, उस चालाक साथी का जिसने उन्हें सैकड़ों अटखेलियों में उलझाया था, उस युवा वीर का जो अत्याचारी कंस को मारने के लिए मलभूमि में दौड़ पड़ा था, उस सहयोगी का जिसने निरंतर सम्मान की भावना के साथ गोमंतक में उनकी देख रेख की थी, उस उद्धारक का जो द्वारका के स्वर्गीय परिवेश में पहुंचाने के लिए उन्हें रेगिस्तान की राह से ले गया था, उस चमत्कारिक पुरुष का जिसने कुछ महीनों की यात्रा के द्वारा सारे आर्यावर्त पर अपना सिक्का जमा दिया था। वह चला गया और मैंने, बलराम ने, आड़े समय में उनका साथ छोड़ दिया। यह उचित नहीं था, बिल्कुल उचित नहीं था। वे अपने प्यारे गोविंद के प्रति अविश्वासी बनने के अपराधी थे। वे बहुत बड़े मूर्ख थे कि उन्होंने गोविंद का प्रस्ताव ठुकरा दिया। गोविंद के अंतिम वचन का आशय भी अब उनकी समझ में आया। गोविंद ने साम्राज्ञी सत्यवती को वचन दिया था कि द्रौपदी के स्वयंवर में वे पांडवों को जीवित रूप में प्रकट करेंगे। वे ऐसे मूर्ख नहीं थे कि मिथ्या वचन देते। वे अवश्य किसी निश्चित परिणाम को लेकर काम कर रहे थे। यदि गोविंद जीवित पांडवों को प्रकट कर सके और यादव हस्तिनापुर के साम्राज्य में उन्हें उनका उचित सम्मान दिला सके, तो यह उनका अति मानुषिक कार्य होगा। वे आर्यावर्त में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकेंगे। यह एक ऐसा चमत्कार होगा जिसे देवता स्वरूप कृष्ण ही पूरा कर सकते हैं। यह उन लोगों के जीवन का नहीं, मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा पराक्रम होगा। बलराम सोच रहे थे, गोविंद अद्भुत थे, दिनों दिन अद्भुत होते जा रहे थे। गोविंद उन पांडवों को कैसे जीवित प्रकट करेंगे जो जल मरे थे और विधिक पूर्वक जिनकी अंत्येष्टि भी हो गई थी। यह कल्पनातीत बात थी, किंतु गोविंद में असंभव को संभव बना देने की क्षमता थी। अरे हाँ, अब वे समझे कि गोविंद उत्तर जाने को इतनी उत्सुक क्यों थे। ओह, यदि गोविंद ने उन्हें पहले बताया होता कि वे पांडवों को पुनर्जीवित प्रमाणित करने के लिए जा रहे हैं, तो वे कभी उन्हें उदासीन रहने की बात नहीं सोचते। अब भी उन्हें जाकर इस चमत्कार को सफल बनाने में उनकी सहायता करनी चाहिए। और अकस्मात असंतुलित प्रसन्नता से उनका माथा चकरा गया। और यादव जिस नैतिक पतन में धूर्त कीड़ा, मदपान, विलासिता और शौर्य का पलायन में डूब गए थे, उसे स्मरण करके वे आतंकित हो उठे। गोविंद सच्चे थे, अत्यधिक विलासिता बुरी थी। यादवों को एक बार फिर तपश्चर्या का मार्ग अपनाना चाहिए। उन्हें सत्राजित का स्मरण आया, जो धन और विलास में लौटता है,
जिसके जलयान सुवर्ण और मोती ले जाते हैं, जिसके भवन में सदा अमोद प्रिय लोगों की भीड़ लगी रहती है। उन्होंने स्वयं उसका विलासपूर्ण जीवन, उसके भ्रष्टाचारी रंग ढंग देखे हैं। अभी कल रात को ही वह ऐसे ही एक दल का अतिथि था। सत्राजित के पास स्वयंतक मणि भी थी, जो हर चीज को स्वर्ण बना देती थी। धन बल से वह यादव प्रमुखों को अपना अनुगत बना लेता था, जैसे वे विक्रय में प्राप्त होने वाले दास हों। बलराम सोचने लगे कि स्वर्ण का उपयोग क्या है। इससे तो यही हुआ कि यादव नायकों ने कायरों की तरह कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नहीं, यादवों को स्वयं उन्हीं से बचाना होगा, और वे बलराम उन्हें बचाएंगे। गोविंद ने धर्म का जो रूप देखा था, उसका तिरस्कार करने वाले यादवों को उनकी अग्निमयी वाणी फटकारने लगी। एकत्रित नायकों का समूह हक्का बक्का हो रहा था। बलराम ने उनको संबोधित करते हुए कहा, कायरों, अपने धर्म के प्रति विश्वासघात करने वालों, तुम लोगों ने गोविंद को अकेला छोड़ दिया और वे तुम्हें त्याग कर चले गए हैं। वे अत्यंत विचलित हो उठे थे। वे इस बात को पूरी तरह भूल गए थे कि अपने छोटे भाई के प्रस्ताव को सबसे पहले अस्वीकार करने वालों में वे ही थे। बलराम की उत्तप्त वाणी ने प्रत्येक के हृदय में विद्युत संचार सा कर दिया। सहसा उन्हें अनुभव हुआ कि गोविंद कितने बहुमूल्य थे और किस तरह उन लोगों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। महाराज, बलराम की वाणी धारा प्रवाह बह चली। इस समय कोई टांग नहीं अड़ाएगा। कोई कायर मुझसे यह नहीं कहेगा कि मैं परिणाम की बात सोचूं। ऐसे लोग शुक्र हैं जो विलास की कीचड़ में लौटते रहते हैं। इस क्षण बलराम भूल रहे थे कि वे स्वयं कैसे रहते हैं। यह बात उन्हें दिन के प्रकाश की तरह स्पष्ट जान पड़ने लगी कि सारी बातें बिल्कुल गलत हैं। वे कायर हैं, वे विलास चाहते हैं, सुख सुविधा, समृद्धि, मदपान, ध्रुत क्रीड़ा में लिप्त रहना चाहते हैं। वे धर्म नहीं चाहते। मैं यह सब नहीं होने दूंगा। महाराज, आपकी इच्छा हो तो आप राजसभा बुलाएं, किंतु मैंने अपना निर्णय कर लिया है। प्रत्येक अतिरथी को शीघ्र मेरे साथ अग्रावण चलने के लिए तैयार हो जाना है। मैं भगवान सोमनाथ की सौगंध खाकर कहता हूँ, कृष्ण के वचन पूरे होंगे। पुष्कर जीत लिया जाएगा। द्रुपद की कन्या का स्वयंवर सफल होगा और हम विजेता गोविंद को फिर अपने बीच ले आएंगे। वे क्षण भर के लिए हिचकिचाए। पलक झपकते उन्होंने आत्म परीक्षण किया। अपने चारों ओर देखकर गर्भ भरी चुनौती के साथ कहा, और सुन लीजिए महाराज, जब तक कृष्ण नहीं लौटेंगे मैं मदिरा का स्पर्श भी नहीं करूंगा। यदि वे हमारे बीच नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। और मेरे पुत्र का क्या होगा? अपने पुत्र के अदृश्य हो जाने से किन कर्तव्य विमूढ़ बने सात्यक ने पूछा। उसे क्या हुआ होगा? बलराम ने सातक की ओर मुड़कर कहा, उसे क्या हो सकता था? वह कभी कर्तव्य से विमुख होने वाला नहीं था। वह गोविंद को अकेला नहीं जाने दे सकता था। किसी ने उसके साथ धोखा किया है, और मैं अनुमान कर सकता हूं कि वह कौन हो सकता है। उन्होंने सरदारों की ओर देखा, मानो वे जानते हों कि अपराधी कौन है। जब वह अपने मामा के यहाँ से अपने घर आ रहा था, तभी से अदृश्य है। अवश्य किसी ने उसका अपहरण किया है। सातक ने कहा, चिंता न करें सातक चाचा, मैं परमात्मा की शपथ खाकर कहता हूँ, जिस किसी ने सातकी का अपहरण किया होगा, आवश्यकता पड़ने पर उसे और उसके साथियों को अपने प्राणों से उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। बलराम ने कहा। गोविंद के चले जाने के बाद से सभी नायक जितने चकित हुए, सातकी के अदृश्य होने की बात जानकर वे उतने ही अधीर हो गए। बलराम के ओजस्वी शब्दों ने सबको कंपा दिया। किसी ने कहा, हमें राजसभा बुलानी चाहिए। राजसभा क्या कर सकती है? बलराम ने दहाड़ते हुए कहा, विचार विमर्श, मंत्रणा, निर्णय व्यर्थ की बातें हैं। गोविंद को अपनी टुकड़ी के साथ एक पखवाड़े के बाद जाना था। उनके स्थान पर मैं सभी अतिथियों के साथ जा रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन है जो मेरे साथ नहीं जा रहा है। बलराम क्रोध से कांप रहे थे। उन्होंने तमतमाकर चारों ओर देखा। फिर वो राजा उग्रसेन की ओर मुड़े। महाराज, हम गोविंद का साथ देने जा रहे हैं। जहाँ कहीं गोविंद है वहीं धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। यह बात सच होकर रहेगी। आप हमें आशीर्वाद दें। इसके बाद उन्होंने कहा, और महाराज, आप मुझे वचन दें कि जिस किसी ने सातकी का वध किया होगा वह जीवित नहीं बचेगा। बलराम के प्रचंड ओजस्वी शब्दों के प्रवाह से मुग्ध नायकों ने ऊंचे स्वर में कहा, साधु साधु।